नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के इस सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब वापस हमारे चैनल पे आए हो और हमारा जितना भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल पे शेयर करते हैं उसको एंजॉय कर रहे हो और केवल आप तक ही सीमित नहीं रख रहे हो, आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर रहे हो। सो आज के हमारे वेट वॉचर्स के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आप आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो। ऐसे क्या वो 10 स्टेप्स है, अगर इनको आप आपकी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हो तो आपकी वेट लॉस जर्नी और सक्सेसफुल होगी। सो अगर आप तैयार है इस सेशन को सुनने के लिए और जो कुछ भी मैं टिप्स बता रही हूँ उनको सुनने के लिए आप ईगर है तो नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस दिव्या, वी वांट टू नो मोर अबाउट वेट लॉस। देखिए, वेट लॉस हमेशा मैं कहती हूँ, आपने अगर मेरे और भी वीडियोस देखे हैं, वेट लॉस मतलब कुछ भी नहीं, हमारा मेटाबॉलिज्म का जो स्पीड है उसको हमें फास्ट करना है। और ये जो मेटाबॉलिज्म का स्पीड है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या है, हमने कोई भी खाने की चीज़ खा ली तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जितना समय लगता है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, फिर हमारी बॉडी का पूरा इंटरनल जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सब इन्वॉल्व होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म स्लो हमारा हो सकता है अगर फॉल्टी लाइफस्टाइल है, अगर हमारे कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई डिजीज़ है या कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया। इन केसेस में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। सो अब कोई भी केस हो, कोई भी इशू हो, आपको आज जो ये 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी उनको अगर आप अपनाते हो तो आप आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है प्रोटीन्स। हमारे हर एक मील में प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स हमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं। अब आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो जाए, आपको मिनिमम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्रोटीन्स लेने हैं। कितने प्रोटीन्स लेने हैं? आपकी जो कोई भी प्लेट है उसको आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसमें से 1/4 पोर्शन ऑफ दैट प्लेट शुड बी प्रोटीन। ओके, इसमें आप स्प्राउट्स ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, आप दाल ले सकते हो, छोले, राजमा, बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज से। नॉनवेज है तो चिकन ले सकते हो, फ़िश ले सकते हो, एग वाइट्स ले सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रोटीन्स के। तो प्लीज़ मुझे ये मत पूछिए कि क्या दिव्या हम वे प्रोटीन या फिर कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर स्टार्ट करें। कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें से आप क्या ले सकते हो। सो ये सब चीज़ें मैंने जो अभी आपको बताई वो सब प्रोटीन में रिच है। उनको आप आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ज़रूर लीजिए, स्किप मत कीजिए। सो आपको मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सेकेंड टिप, जो सेकेंड चीज़ आपको करनी है वो है ड्रिंकिंग वाटर। यस, पानी तो हमें बहुत सारा पीना ही पीना है। 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर पानी हमें पीना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये पानी आप ठंडा या फिर थोड़ा सा चिल्ड टेम्परेचर वाला पानी पियोगे तो आपको वज़न कम करने में हेल्प होगी। कुछ ऐसे स्टडीज़ किए गए थे जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म आधे घंटे में 10 से 30% तक बढ़ जाता है। अब होता क्या है, जब हम चिल्ड पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ कैलोरीज और एक्स्ट्रा बर्न होती है उस पानी को बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए। सो ठंडा पानी हमें हेल्प करता है। थर्ड थिंग जो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ वो है कि आपका एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में केवल आपको वॉक या फिर योगा तक सीमित नहीं रखना है, आपको मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको एकदम शॉर्टली बताना चाहूँगी कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मतलब कोई भी एक्सरसाइज जो आप 20 से लेके 30 मिनट्स तक अगर करते हो और उसमें आपकी हार्ट बीट 180 या उसमें जो आपका हार्ट रेट है वो सिग्निफिकेंट लेवल तक बढ़ जाता है तो उसे हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कह सकते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के बाद आपका जो फ़ैट लॉस है या बॉडी में से जिस रेट में फ़ैट कम होगा वो लगभग 15 से 17% बढ़ जाएगा। उसका जो रेट है, उसका जो स्पीड है वो 15% से इम्प्रूव हो जाएगा। सो अगली बार जब भी आप आपका एक्सरसाइज या वर्कआउट के लिए सोचते हो तो आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को लेके जो फोर्थ टिप मुझे आपको बतानी है वो है लिफ्टिंग वेट्स। यस,
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हमारे दिमाग में होते हैं कि मैं बहुत यंग हूँ, अगर मतलब मान लो कोई एडोलेसेंट एज में कोई लड़का या लड़की वज़न कम करना चाहता है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है, तो उन्हें सेफ्टी को लेके क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। अगर कोई 50 ईयर्स 60 ईयर्स अबाउ है तो उनको लगता है कि मेरे एज के लिए शायद वेट लिफ्टिंग अच्छा नहीं है। सो ये सब मिसकंसेप्ट्स हैं। आप प्लीज़ आपके ट्रेनर या फिर आपके कंसल्टेंट के साथ एक बार डिटेल में बात कीजिए कि आप किस तरीके से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग से आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने में काफ़ी हेल्प होती है। ये आपको जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है, प्लस ये आपको बॉडी में से फैट और बेली फैट जो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट इशू होता है वो कम करने में भी हेल्प करता है। अब एक्टिविटी की बात ही चल रही है, सो 5th टिप में आप ये ज़रूर अंडरलाइन करके ध्यान में रखिए कि पूरे दिन में आपका सेडेंट्री जॉब है, आप होम मेकर हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप IT कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी केस हो सकता है, बट आपको ध्यान में रखना है कि आप पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय खड़े रह रहे हो। येस, ओनली स्टैंडिंग अप कैन हेल्प यू बर्न मोर कैलोरीज। एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी में ये देखा गया कि अगर आप डाइट में बहुत मतलब कम कैलोरीज़ का डाइट ले रहे हो, 800 से लेके 900 कैलोरीज़ तक का डाइट ले रहे हो, और एक ग्रुप था जहाँ पे लोगों को नॉर्मल 1000 से लेके 1200 कैलोरीज़ तक का डाइट दिया गया था, और उनको जो पूरे दिन का उनका स्टैंडिंग टाइम है उसको मैक्सिमम लेवल तक लेके गए, तो उन्हें ये दिखाई दिया गया कि जो लोग ज़्यादा टाइम स्टैंडिंग या फिर खड़े होके स्पेंड करते हैं उनका कैलोरी बर्निंग रेट ज़्यादा है। लगभग आप पूरे दिन में अगर एक्स्ट्रा खड़े रह रहे हो तो आप 100 से लेके 200 तक एक्सेस कैलोरीज बर्न कर सकते हो, है ना। और हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना, इन सब के लिए हमें एक्सरसाइज तो चाहिए ही, बट पूरे दिन में आप मतलब केवल 1 घंटे का एक्सरसाइज कर लिया, बट उसके बाद आपका मतलब आप मान लो कि बहुत लंबे समय तक बैठ के ही काम कर रहे हो, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। सो हमें पूरे दिन में ये देखना है कि हम काफ़ी एक्टिव है, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम अगर स्टैंडिंग मीटिंग्स कर सकते हैं, या जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हम वॉक कर सकते हैं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने में हमें बहुत हेल्प कर सकती है। अब खाने की चीज़ों पे मैं थोड़ी सी आपको छोटी एक टिप देना चाहूँगी, जो है ग्रीन टी। येस, ग्रीन टी के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, आपने आई एम श्योर वो देखा भी है। अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रही हूँ। बट ग्रीन टी भी आपको वज़न कम करने में हेल्प करता है। ग्रीन टी को अलग अलग फॉर्मेट में आप आपकी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका खुद का दिन भर टी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो उस रेगुलर टी को आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर दीजिए। एटलीस्ट पूरी दिन भर नहीं तो हाफ़ क्वांटिटी, मतलब अगर आप 4 कप चाय ले रहे हो तो 2 कप नॉर्मल चाय ले लो और 2 कप ग्रीन टी ले लो। सो ग्रीन टी में जो कैटेचिन्स होते हैं, या जो हम उसे केमिकल एजेंट्स कह सकते हैं, वो आपको मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं आपकी। फिर आपका जो खाना है, मतलब 7th टिप जो मैं आज आपको देना चाह रही हूँ वो है स्पाइसी फूड। येस, ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको टेस्टलेस और एकदम माइल्ड सा फूड खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप आपके खाने में अच्छे से स्पाइसेस ऐड करो। कुछ स्पाइसेस जैसे ग्रीन चिली या फिर कैप्सिन या फिर ब्लैक पेपर, ये जो स्पाइसेस है ये हमें वज़न कम करने में हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स है वो हमें बॉडी में से फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं। सो आप पूरे दिन में जो कुछ भी खाना, सूप्स, सैलेड्स, पॉरेजेस, जो कुछ भी खाना प्लान कर रहे हो उसमें स्पाइसेस आप ऐड करो। अगर आप एंजॉय करते हो, आपको अल्सर्स या एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा स्पाइसी खाना खा के आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको बूस्ट अप कर सकते हो। फिर 8th टिप जिसके बारे में हमें भूलना नहीं है वो है आपका स्लीप और रेस्ट। येस, अगर पूरा आप वर्कआउट कर रहे हो, आप डाइटिंग भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और इनफैक्ट स्लीपिंग में या फिर जब हम रेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे बॉडी हील होती है, मसल मास बिल्ड होता रहता है। सो उसको हमें फोकस देना है। 6 से लेके 8 घंटों तक की रेस्ट, जो रात की रेस्ट होती है या नींद होती है, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप वर्कआउट करके थक जाते हो, दिन में आप एक छोटी सी नैप भी ले सकते हो।
बहुत घंटों तक या बहुत समय तक सोना और छोटी नैप लेना बहुत डिफरेंस है। सो 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट की जो नैप होती है वो आपको रिफ़्रेश कर देगी और आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रखेगी। फिर 9th टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ब्लैक कॉफ़ी। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताए जो अब आपको मतलब मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो इन्हीं एक्सरसाइजेस से पहले आधा घंटा अगर आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो वो आपको मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा करेगी। और लास्ट जो कि हमारा कुकिंग ऑयल होता है, अब हमें सबको पता है कि ऑयल कम खाना चाहिए और रिफ़ाइंड नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप खाना आपका कोकोनट ऑयल में बनाते हो तो भी आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प होगी। देखो वापस कुछ स्टडीज़ का रेफरेंस में देना चाहूँगी। एक स्टडी की गई थी जहाँ पे ये पता चला कि अगर आप सेम कैलोरीज ले रहे हो बट खाना आपका कोकोनट ऑयल में बन रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म या वेट लॉस का जो सक्सेस रेट है वो 10 से 15% तक बढ़ जाता है। सो अगर एक छोटी सी चेंज करने के बाद हमें फ़ायदा हो सकता है तो क्यों नहीं, राइट। सो ये थे हमारे आज के 10 टिप्स जहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म किस तरीके से इम्प्रूव करना है और फटाफट वज़न कम करना है उसके बारे में मैं आज शेयर करना चाह रही थी। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इसमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी टिप को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। मैं आपसे वापस मिलूँगी अगले मंडे कुछ और नए टिप्स के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।